1917 में एक क्रांति हुई, रूसी क्रांति थी वो। तो वो किस लिए हुई? वो इसलिए हुई क्योंकि उस समय वहां पे कौन सा चला था, कम्युनिस्ट पार्टी चली थी। तो इसके विरोध में कम्युनिस्ट पार्टी की, भाई कम्युनिस्ट पार्टी में ओवर टाइम जॉब कराना और मतलब जानवरों की तरह खटाना उनको पैसे के लिए। जैसे अगर वो आपको एक दिन के लिए पैसे दिए हैं तो आपको खाना भी नहीं खाने देंगे, एक दिन पूरा का पूरा उनके ऊपर काम कीजिए, नहीं तो आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं मिलेगी, ना आपको छुट्टी मिलेगी, नहीं तो आपको अगर चोट भी लग जाती है तभी कोई उसमें गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए, आपको काम करना ही पड़ेगा। तो ये था, तो इसके लोग खिलाफ गए कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होगा तो एक डर बैठेगा और एक ये खराब काम हो जाएगा अगर ऐसा हुआ तो क्या हुआ कि तब यूएसएसआर बुलाया गया। यूएसएसआर सोशलिस्ट पार्टी थी, हाँ, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इसकी थी, सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी उस समय यूएसएसआर, ठीक है। और जीडीपी इसकी बहुत अच्छी थी कि खुद से मतलब पिन से लेके कार तक पूरी चीजें बनाता था, अपने ही अंडर में पूरी चीजें बनाता था यूएसएसआर। तो उस समय क्या हुआ कि यूएसएसआर को लोगों ने पसंद किया और कहा कि ये अच्छा रोजगार देता है, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज है, अच्छी ट्रांसपोर्ट है, अच्छे बिजनेस है, और इसकी जो जीडीपी है वो भी बढ़िया है। तो हम क्या करते हैं, हम यूएसएसआर को हिलाते हैं और इसको जो है जो कम्युनिस्ट टाइप की जो बातें हैं, जो है, इनको खत्म करते हैं। तो हो गया शुरू, यूएसएसआर इम्प्लीमेंट हो गया। जब यूएसएसआर इम्प्लीमेंट हो गया तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि कुछ दिन तो सही थे, उसके बाद फिर 15 गणराज्य मिला के ये बना था, ठीक है, 15 गणराज्य मिला के ये यूएसएसआर बना। तो यूएसएसआर के बनने के बाद 15 गणराज्य मिला के यूएसएसआर बना। तो यूएसएसआर के बनने के बाद, ठीक है, क्या हुआ कि लोगों को मतलब जैसे कि राजनीति अर्थव्यवस्था के संस्थान, मतलब जो संस्थान थे ये, जो इनके आर्थिक संस्थान थे, वो क्या हुआ कि वो कमजोर पड़ते गए धीरे धीरे। मतलब देखिए क्यों, इनके आर्थिक संसाधनों की कमी इसलिए होने लगी क्योंकि ये अपने हथियार, अपने सारे चीजें, ये मैं आपको अभी डीप में बताऊंगा थोड़ी देर बाद, लेकिन मैं आपको एकदम थोड़ा सा हिंट दे के जा रहा हूँ कि जो ये बता रहे हैं कि जो है राजनीति अर्थव्यवस्था संसाधनों में कमजोरी आपके मुख में, तो ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि देखिए क्या हुआ कि इन्होंने अपने सारे सैनिक दूसरे राज्य में भेजने लगे, अपने संसाधनों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया, अपने संसाधनों का दुरुपयोग, अपने पैसों का अपने पार्टी के ऊपर लगाने लगे। जनता की इच्छा नहीं पूरी करते थे, सिर्फ अपने पार्टी के नेताओं को, जो इनके पार्टी के नेता थे, उन नेताओं को क्या करते थे ये कि उन नेताओं को पैसे देकर उनसे, और उनसे गाड़ियां उनकी जितनी भी थी सब लग्जरी थी, मतलब उन पे पैसे खर्च करते थे। यहाँ तक कि वो अपने जो उनकी यहाँ की जो गरीब थे या फिर जो उनके यहाँ के सिटीजन्स थे, उनके लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, ये सिर्फ अपने लिए करते गए। उसके बाद क्या हुआ, सोवियत यूनियन का इन सब कारणों से क्या हुआ कि विघटन हो गया। विघटन मतलब खत्म हो गया यूएसएसआर। इन्हीं सब कारण ये थे, संसाधनों का दुरुपयोग करना, कम्युनिस्ट पार्टी का बुरा शासन था, जनता की इच्छा न पूरी करना, असमर्थ हो जाना, जनता को गलत जानकारी देना कि सोवियत संघ विकास के लिए कर रहा है, मतलब कर रहे थे दूसरे राज्य अपनाने के लिए और बता रहे थे कि हम विकास के लिए कर रहे हैं ये सब काम। फिर उसके बाद क्या हुआ कि कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को विशेष अधिकार मिल गया। गोरबाचेव ने सुधार की नीति अपनाई। गोरबाचेव ने नीति तब अपनाई जैसे कि जब इन्होंने अफगान में भेज दिए सैनिक, जब अफगान में सैनिक जाके वहां पे तबाही मचा दिए, जब वहां पे विद्रोह पैदा हो गया, जब यूएसएसआर को मतलब कहा गया कि आप ऐसा मत कीजिए, आप वहां से निकल जाइए, लेकिन वो उस समय नहीं निकला। उसके बाद जो है जब वहां पे बहुत सारी तबाही मच गई, तब वहां के जो ये गोरबाचेव जी आए और इन्होंने अपना नया कानून पास किया कि जितने भी सैनिक हैं वो वापस आ जाएं और दोबारा वो कभी नहीं जाएंगे किसी भी राज्य में इंटरफेयर करने बिना किसी कारण का। लेकिन उसके पहले तो अत्याचार हो चुका था, तो उन सब का गंस लेके यूएसएसआर का खात्मा कर दिया गया, क्योंकि उसके पहले ही इन्होंने बहुत सारी गलतियां कर दी। तो क्या उसके बाद क्या हुआ कि यूएसएसआर के खत्म होने के बाद क्या हुआ, शीत युद्ध की समाप्ति हो गई, दूसरी दुनिया का पतन हो गया, जो इनकी हथियारों की होड़ थी वो खत्म हो गई, नए देश का उदय हो गया, विचारधाराओं की लड़ाई खत्म हो गई, साफ थेरेपी को अपनाया गया, अंतरराष्ट्रीय संसाधनों का महत्व